सिया हैरान रह गई जब उसने देखा कि हमेशा गीले बालों और मोटे चश्मे में रहने वाला स्टूडेंट आज किसी हीरो की तरह क्लास में एंट्री कर रहा है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पहले वाला टॉपर है। वो धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन देखा कि वहाँ किसी और का सामान फैला पड़ा है। बिना कुछ कहे उसने सब जमीन पर फेंक दिया। सिया यानी मीतू ने उसे समझाया कि ऐसा करने से लोग बदला ले सकते हैं, लेकिन उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अभी मीतू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बॉल उसकी तरफ फेंकी गई, लेकिन वो इतनी स्टाइलिश तरह से बचा कि मीतू की सोचने की ताकत ही चली गई। एक बाद अर्जुन ने बॉल फेंकने वाले को इशारा किया कि सामने आकर माफी मांगे। ये नजारा देखकर क्लास के सब लोग हक्के बक्के रह गए। क्या ये वही अर्जुन है जिसे पहले रोज तंग किया जाता था? असल में अब अर्जुन के अंदर कोई और था। कुछ दिन पहले असली भाई सम्राट जब सड़क पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चल रहा था तो उसने एक स्कूल के बच्चे को बिल्डिंग से कूदते देखा। उसे बचाते हुए खुद नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को अर्जुन के शरीर में पाया। अभी उसकी याददाश्त लौट ही रही थी कि घर वाले उसे डांटने लगे, कहने लगे कि उसने अपने चचेरे भाई राज को छत से धक्का दिया और खुद गिर पड़ा। पर सच्चाई ये थी कि राज ने ही उसे धक्का दिया था और अब मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। धीरे धीरे अर्जुन की सारी यादें लौट आई। असल में अर्जुन गांव में पला बढ़ा था और अभी हाल ही में शहर लाया गया था। राज उसे हमेशा तंग करता था। अब जब सम्राट का दिमाग अर्जुन के शरीर में है तभी अचानक कुछ गुंडे घर में घुसते हैं और कहते हैं कि अर्जुन को मारेंगे क्योंकि उसने उनके भाई सम्राट को मारा है। असल में वे सम्राट के पुराने चेले थे। अब वो सम्राट का बदला लेने आए थे, लेकिन अर्जुन यानी सम्राट मुस्कुराया और उनका गुस्सा और बढ़ गया। जब वो उसे मारने लगे तो अर्जुन ने कुछ ऐसी बातें बताई जो केवल उनके बॉस को पता हो सकती थी, जैसे तेरी बीवी ने 5 साल पहले तुझे क्यों छोड़ा था, अस्पताल क्यों नहीं गया, मैंने ही समझाया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। फिर सब उसे एक हेयर कट दिलवाने ले गए और बोले भाई तेरे बिना तो पूरा ग्रुप बिखर गया है, वापस चलो। लेकिन सम्राट ने कहा अब नहीं, भगवान ने मुझे एक नया मौका दिया है, अब मैं पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा जो समाज के काम आए। सभी चौंक गए, बोले भाई तूने शरीर बदला है, दिमाग नहीं। लेकिन सम्राट ने उन्हें डांट कर भगा दिया। अगले दिन अर्जुन जब नए लुक में स्कूल आया तो लड़कियां उसे देखती ही रह गई। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ये वही पुराना अर्जुन है। लेकिन तभी स्कूल के 2 बदमाश विवेक और राज आ गए और बोले तूने हमारा सामान जमीन पर क्यों फेंका? एक लड़की बोल पड़ी ये क्लास तुम्हारी नहीं है, हर रोज क्यों आते हो? तभी अर्जुन ने मीतू को पीछे हटाया और बोला मुझे पसंद नहीं जब कोई लड़की मुझे बचाने आए। वो बोला अगर कुछ कहना है तो कहो और पढ़ाई करने दो। इससे विवेक को गुस्सा आ गया और वो लड़ने पर उतारू हो गया। लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गए। लड़के बोले ठीक है तू देख लेना। मीतू सोच में पड़ गई। आज अर्जुन कुछ अलग ही लग रहा था। वो शांति से बैठा और बैग से अपना सामान निकाला। सब हैरान हो गए जब उसने एक अबेकस निकाला। फिर उसने थर्मस निकाला जिसमें गोजी डाली थी। अर्जुन बोला भाई अब उम्र हो गई है, थर्मस में गोजी जरूरी है। फिर टीचर ने टेस्ट पेपर बांटे, लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं समझ पाया और वो मीतू से मदद मांगने चला गया। मीतू की बेस्ट फ्रेंड श्रुति बोली बहाना है सब, लड़की पटाने की चाल है ये। तभी विवेक और राज वापस आ गए और अर्जुन को बाहर बुलाया। बाहर जाकर बोले वो देख इसको मीतू चाहिए, इसे लगता है तू कुछ है। अर्जुन बोला जरा मोबाइल तो दिखा। विवेक ने मोबाइल आगे बढ़ाया तो अर्जुन ने उसके हाथ से फल वाला बैग उठाकर पानी में फेंक दिया। विवेक बौखला गया, मारो इसे। मारपीट शुरू हो गई, लेकिन अर्जुन ने सबको धूल चटा दी। टीचर और मीतू वहाँ पहुँच गए। टीचर ने समझा कि बदमाशी विवेक और राज कर रहे हैं, उन्हें डांटा और पेरेंट्स को बुलाने की धमकी दी। अर्जुन के पुराने चेले भी सुनकर स्कूल पहुँच गए। सब कहने लगे हम ही बनेंगे अर्जुन के पेरेंट्स मीटिंग में। उधर विवेक के पापा विक्रम सेठी जो एक अमीर बिजनेसमैन है स्कूल आ गए। टीचर उन्हें देखते ही झुक गए क्योंकि उन्होंने स्कूल को 2 लाख का डोनेशन दिया था। विक्रम सेठी ने पूरी बात पलट दी, कहा अर्जुन ने उसके बेटे को मारा और माफी मांगनी चाहिए।